बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल कादरी डिज़ाइन। कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए स्लीव्स डिज़ाइन। ये डिज़ाइन बेहद ही खूबसूरत है और देखने में बहुत ही सिंपल है और बनाने में भी बहुत आसान है। प्लीज़ आप ये डिज़ाइन को ज़रूर ट्राई करें। मैंने यहाँ बुकरम ली है 2.5 इंच की, दोनों तरफ से 2.5 इंच है। अब यहाँ पर हम आधा इंच से लेकर 2 इंच तक मार्क लगाएंगे। अब इसी तरह हम दूसरी साइड में भी मार्क लगा लेंगे 1.5 इंच पर। अब हम इन चारों पॉइंट को आपस में मिला देंगे स्केल की हेल्प से। ये डॉट हमने पहले इसलिए लगाए हैं ताकि हमारे पैटर्न की चारों लाइन बराबर हो। अब हम इसको जो हमने लाइन ड्रॉ करी थी वहीं से सीज़र की हेल्प से कट कर लेंगे। यहाँ हमने बुकरम ली है जो 2.5 इंच चौड़ी है और इसका बीच का स्पेस है 1.5 इंच। इसको सेंटर में, जो हमने पैटर्न कट किया है, इसको सेंटर में रखते हुए हम इसको ड्रॉ कर लेंगे। पेंसिल की हेल्प से, हम पेन वगैरह से भी इसको ड्रॉ कर सकते हैं। हम पैटर्न बनाकर ये बुकरम पर ड्रॉ करेंगे तो हमारा जो पूरा पैटर्न है एकदम इक्वल तैयार होगा, वरना ये छोटा बड़ा भी हो सकता है। अब हम इसको सीज़र की हेल्प से कट कर लेंगे। इस तरह से देखिए जैसे मैं कट कर रही हूँ। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। अब देखिए हमने यहाँ पर अपने दोनों पैटर्न कट कर लिए। यहाँ मैंने एक पट्टी ली है जो है 1.5 इंच की। यहाँ पर हम अपने पैटर्न को इस पर रख कर यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। यहाँ हम चाहें तो इसको हम पेस्ट भी कर सकते हैं। अगर हमारे पास पेस्टिंग बुकरम होती तो हम इसको पेस्ट कर सकते हैं। अगर आप पेस्टिंग बुकरम यूज़ करोगे तो आप उसको आयरन की हेल्प से पेस्ट कर सकते हो। यहाँ से जो साइड में फैब्रिक बचा था हमने उसको यहाँ पर फोल्ड कर लिया है। अब ये हमारी यहाँ पर स्लीव्स है, इसको हम इसके ऊपर रख कर इन अपने पैटर्न के अकॉर्डिंग सिलाई लगा लेंगे, जिससे हमारा ये पैटर्न है ये हमारी स्लीव से अटैच हो जाएगा। हमें सिलाई एकदम किनारे किनारे पर लगानी है। ये सिलाई बुकरम पर नहीं आनी चाहिए। अगर बुकरम पर आएगी तो फोल्ड करते पर इसमें फिनिशिंग नहीं आएगी, क्योंकि बुकरम अंदर से मुड़ जाती है। तो ये सिलाई हमें बिल्कुल किनारे किनारे पर लगानी है। आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। यहाँ देखिए ये जो बचा हुआ बीच में फैब्रिक है सिलाई के बाहर, हम इसको सीज़र की हेल्प से कट कर देंगे। और जो ये बीच में कपड़ा है यहाँ पर हम सिलाई के तक कट लगा लेंगे, पर ये ध्यान ज़रूर रखें कि सिलाई का धागा ना कटे। यहाँ मैंने अपने डिज़ाइन को सीधा कर लिया है। अब हमें एक और पट्टी लेनी है जिसकी माप है, जिसकी लंबाई 3 इंच है और इसकी चौड़ाई हमें अपने स्लीव्स के अकॉर्डिंग लेनी है। जो हमने पट्टी ली थी ये डबल कर रखी थी मैंने। अब इसको खोलकर इस पर पैटर्न रख इस पर स्टिच कर लेंगे। और अब हमें इस पट्टी को फोल्ड कर कर इसके किनारे किनारे पर सिलाई लगानी है और ये सिलाई बुकरम पर नहीं आनी चाहिए। और अब हमें इसको बचे हुए फैब्रिक को सिलाई से थोड़ी दूरी पर ही कट कर लेना है।
यहाँ मैंने 2 इंच की पट्टी लेकर इस पर छोटी छोटी प्लेटें डालकर इसको तैयार कर लिया है। इसकी भी मैंने वीडियो बनाई थी, वो गलती से डिलीट हो गई है, तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। ये 2 इंच की पट्टी थी। अब हमें इस ट्रायंगल वाले शेप पर इसको रखकर सिलाई के ऊपर सिलाई लगानी है। ये आपस में जॉइंट हो जाएगी धागा कट करने के बाद। अब इसको हमें सीधा करना है और इस पर एक टॉप स्टिच लगानी है। इसको हाथ से कपड़े को बिठाते रहें और आसानी से इस पर सिलाई लग जाएगी। और ये सिलाई हमें बिल्कुल किनारे पर लगानी है। अब ये देखिए हमारा पूरा डिज़ाइन तैयार हो गया है। अब इन दोनों को आपस में जोड़ने के लिए मैंने यहाँ पर पर्स लिए हैं। अब मैं ये जो कोने निकल रहे हैं, इनकी जो नोक है, इनको आपस में जोड़ते हुए मैं यहाँ पर पल्स अटैच कर दूँगी। देखिए इस तरह से हमें यहाँ से हैंड स्टिच करना है। यहाँ पर हमें अब यहाँ से हम सुई निकाल कर इसमें मोती लगाकर दूसरे वाले डिज़ाइन जो ट्रायंगल की नोक है वहाँ पर हम इसे अटैच कर लेंगे। इसी तरह से हमें सारे पूरे डिज़ाइन को इसी तरह से पल्स की हेल्प से अटैच करना है। यहाँ पर मैंने छोटे पल्स लिए हैं, आप चाहें तो बड़े पल्स भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये स्लीव्स डिज़ाइन कैसा लगा। आप ये डिज़ाइन अपने प्लाज़ो पैंट की मोहरी पर, दामन पर, अपने ट्राउज़र पर भी बना सकते हैं। ये डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत है और बहुत ही सिंपल है, तो ये डिज़ाइन आप ज़रूर ट्राई करें और अपनी फ्रेंड के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। मैं इसी तरह के और भी डिज़ाइन लाती रहूँगी, तो प्लीज़ मुझसे जुड़े रहने के लिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। इसी तरह के लेटेस्ट स्लीव्स डिज़ाइन देखने के लिए मेरे चैनल पर ज़रूर विज़िट करें। मेरे चैनल पर जाकर सारी वीडियो देखें। आपको जो डिज़ाइन पसंद आया आप उस डिज़ाइन को ज़रूर ट्राई करें और इसी तरह मैं न्यू न्यू डिज़ाइन लाती रहूँगी। पल्स की हेल्प से हम इस पूरे डिज़ाइन को आपस में जॉइंट कर लेंगे। आप इन छोटे पल्स की जगह कुछ और भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। तो देखिए ये पूरा डिज़ाइन कंप्लीट होने के बाद कितना खूबसूरत लग रहा है और ये डिज़ाइन काफ़ी सिंपल भी है और बनाने में इजी भी है। बैकग्राउंड से थोड़ी बहुत नॉइज़ आ रही है, प्लीज़ आप माइंड ना करें। और ये डिज़ाइन आप ज़रूर ट्राई करें, वीडियो को ज़रूर शेयर करें और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ताकि मेरे चैनल पर हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। आप इसी तरह के लेटेस्ट डिज़ाइन देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल पर ज़रूर विज़िट करें। मैंने और भी बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइन की वीडियो अपलोड कर रखी है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखें। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।